हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और इस मैथ के प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और वन बाई वन करके सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखते हुए चलेंगे। और जो कोई भी डाउट आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैथ की क्लास आपको डेली स्टेप बाय स्टेप करके सारे कॉन्सेप्ट के साथ डेली आप लोगों की क्लासेस चल रही है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसके लिंक में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के सारे कॉन्सेप्ट को आराम से फ्री में सीख सकते हैं। वहां पर सारे जो हमारे मैथ के जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितने कोर्स हों, सब के सब फ्री अवेलेबल है। तो वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है कि सरल करें 17.28 भागे एक्स और होल अपान में दिया हुआ 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2। ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि 17.28 और बटा में क्या है एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये कह रहा है होल अपान में बटा दिया हुआ 3.6 इंटू 0.2। अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसको होल डिवाइड करें तो 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 17.28 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 दुना में 72 और 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 0.72 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 दुना में 72 और दो डिजिट के बाद दशमलव है, यानी कि यहाँ से 2 डिजिट के बाद दशमलव लग गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 दुना में 4 और 7 दुना में 14, 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे और यहाँ पर इसको लेकर के आएंगे 17.28 और बटा में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1.44 और इधर लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव है, ये 2 डिजिट के बाद दशमलव, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 से इसको काटते हैं, 12 बनाइए में 144, 12 एक नम 12 और 5 17, 12 चौक 48 और 12 चौक 48। फिर से 12 से इसको कट करेंगे, 12 12 में कट जाएगा और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग वन बाय वन करके सीखें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखा जाए। यह आपका जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर दिया हुआ है उससे यह प्रश्न है। कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है। मान लेते हैं हमारे पास वो कोई संख्या, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास वो संख्या p है, ठीक है, वह संख्या p है और इस संख्या p को 119 से विभाजित करने पर इसका शेषफल आ रहा है, 19 का, ठीक है। पुनः कह रहा है कि यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, इसको निकाल करके बताना है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए p को, उसी संख्या को कह रहा है अगर 17 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इसके पीछे है, इस सारी चीजों को जाने आप लोग। यहां पर देखिएगा जो हमारे पास ये 17 है, 17 से हम लोग जब विभाजित कर रहे हैं उसी संख्या को, तो आपसे शेषफल को पूछा है। और यहां पर देखिए जो हम लोगों के पास पहले से दिया हुआ था, यानी कि उसी संख्या को हम p को 119 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारे पास 19 आ रहा है। तो यहां पर देखें कि जो हमारे पास ये 17 ये संख्या है, 17 नामा 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सात 119, यानी कि 17 में अगर हम लोग 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 119 मिल जाता है। यानी कि यह जो 119 है 17 का क्या है, गुणज है, यानी कि मल्टीपल है। यह क्या है, मल्टीपल है। जब ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हमारे पास इसका जो शेषफल होता है, इसी शेषफल को उसी संख्या से, हमारे पास ये जो संख्या से कहा है इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 17 एकम 17 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 का। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है और ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं वो है और कह रहा है कि 13:9 के अनुपात में है। 13:9 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास संख्या अगर ए है और एक संख्या हमारे पास बी है। ठीक है, अगर ए संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या हमारे पास बी है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें, अगर एलसीएम अगर इसका निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा। और अगर हम लोग सिंपल भाषा में और समझे तो ए एक्चुअल में लिखा क्या है, 1 इंटू ए लिखा हुआ है और बी भी 1 इंटू ए लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहां से अगर इसका एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास एचसीएफ होता है, एचसीएफ यहां पर हम लोग लिखते हैं इन दोनों संख्याओं के साथ और हमारे पास यही क्या बनता है, एलसीएम बन जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास अगर देखा जाए एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इंटू पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, पहली संख्या हमारे पास 13 है। ठीक है, दूसरी संख्या की बात करते हैं, हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 9 है और दूसरी संख्या हमारे पास 9 आ गई और दूसरी संख्या हमारे पास 9 है तो एचसीएफ इसमें भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो हमारे पास दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा वही तो कॉमन होगा और वही हमारा एचसीएफ बनेगा। यानी कि यहां पर देखें, जो एचसीएफ यहां पर हमको दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 13 का दिया हुआ है। यानी कि 13 इंटू 13, 13 ये में 169 और यहां से हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 13, 13 नामा 117। ठीक है, 13 नामा 117। यानी कि यहां पर देखें हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे कि सर 169 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि 13 में हम लोग 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा और यही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही ये क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि जो आपके पास ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्स है। ठीक है, इस यक्स का मान निकाल करके आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या दोनों के दोनों संख्याएं हमारे प्लस में दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास इधर ये जो संख्या दी हुई है, इस संख्या में से हम लोग इधर जो प्लस करके लाए इसको ले जाकर उधर घटा लेंगे तो हमारे पास आंसर आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इनको जोड़ करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 अंक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 अंक के बाद डिजिट, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 0 हासिल 1 का, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 2, 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10 को 0 हासिल 1 का और 6 1 7 और 7 में 7 जोड़ेंगे 14 को 4 हासिल 1 का, 3 और 0 जोड़ेंगे तो और 3 आ जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया और प्लस में हमारे पास यक्स है और बराबर में 9018.618। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोगों को यक्स का मान निकालना है तो हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे और हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहां से कितना है 5440.502। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 2 को घटाएंगे 6। अब हम लोगों को देखना है कि इकाई अंक किसमें किसमें 6 है। इस ऑप्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है इकाई अंक, लेकिन इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 1 लेकर के देखते हैं। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा और 6 में से अगर हम लोग 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। दोनों के कंडीशन में यहाँ पर आ रहा है 0.116, तो हमारे पास दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और भी आगे चल करके हम लोग देखते हैं,
8 में से 0 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 डिजिट के बाद दशमलव, यानी कि 3578, 3578.116। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ अगला प्रश्न। ये सारे के सारे जितने हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं, सबके सब आपके 17 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, जो पेपर आप लोगों का लीक हो गया, लीक होने के कारण कैंसिल हो गया, उन्हीं सारे एग्जाम के ये क्वेश्चन है, और आयोग के द्वारा यह पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब कि यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आपको जरूर प्रैक्टिस करना होगा, और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। कह रहा है कि रोहन और सोहम का, प्रश्न में कह रहा है कि रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यानी कि रोहन और सोहम के अनुपात कितना है, उनके वेतन का अनुपात 2:3 का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, यानी कि जो नया अनुपात है 40:57 का हो जाता है। वृद्धि इनके में भी 2000 की गई है, और इनके में भी 2000 की वृद्धि की गई है। दोनों के वेतनों में 2-2 हजार की वृद्धि की गई है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। यानी कि यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 7 दूना में 14 को 4 हासिल 1 का, 5 दूना में 10 और 1 11, 40 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120। 120 बड़ा है तो हमारे पास इसका हम लोग अंतर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर 120 माइनस 114 यूनिट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं 2000 यहाँ पर भी है, 2000 यहाँ पर भी है, दोनों में मल्टीप्लाई 2-2 हजार का होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2000 को कॉमन ले लेंगे, 2000 को कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा है कितना है, 57 बड़ा है 40 से, यानी कि 57 माइनस कितना हो जाएगा, 40 का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 120 में से 114 घटाएंगे तो 6 यूनिट का बचेगा, यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2000, और गुना में कितना आ जाएगा, 17। 157 में से 40 को घटाएंगे 17 बचेगा। 1 यूनिट की बात की जा रही है, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपके पास 2000 गुना में 17 बटा में 6। अब आपसे पूछा क्या है कि जो सोहम का वर्तमान वेतन है, सोहम का वर्तमान वेतन कितना है, 3 यूनिट का है। ठीक है, जब 3 यूनिट का सोहम का वर्तमान वेतन है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सोहम की बात किया है तो सोहम का वर्तमान वेतन कितने का है, 3 यूनिट का है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 2000, और गुना में 17 बटा में 6। जो हमारे पास 1 यूनिट का मान यही तो था, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना में 6, और 3 से इसको भाग देंगे, 1000 बार में कट जाएगा, 1000 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा, और 1000 में हम लोग 17 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, यानी कि 17,000 रुपए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 के बेचने पर व्यक्ति की 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि उसकी कीमत 2/3 पर बेचने पर, यानी कि उसकी बात अगर किया जाए, एसपी की बात किया जाए, SP2 उसकी कितनी होने वाली है, 2। अगर आपसे कहता है कि हमारे पास SP1 कितना रहा होगा, यानी कि 3 रहा होगा, यानी कि 3 से 3 उसकी SP1 होनी चाहिए थी, लेकिन उसने बेचा कितने पर, 2 पर बेचा, जिसकी वजह से उसको कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हम लोग किसी प्रकार से अगर सीपी को अगर प्राप्त कर लें, अगर सीपी मिल जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे कि वो हमारे पास जो ओरिजिनल एसपी है उस पे उसको कितने का प्रॉफिट होने वाला है, उसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास सीपी की अगर बात करते हैं तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी। ठीक है, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 पान सीपी, सॉरी, यहां पर हो जाता है 100 माइनस लॉस,
परसेंट। यहाँ पर लॉस की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, वहां पर लॉस परसेंट को रख दिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, एसपी हमारे पास कितना है, 2 यूनिट का है और 100 हमारे पास यहाँ पर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 200 बटा में 90, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि 20 बटा में 9, 20 बटे में 9 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। जब 20 बटे में 9 आपका सीपी आ गया तो यहां पर रख देंगे हम लोग 20 बटा में 9, और ये 9 यहां पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सी और एसपी 1 का रेशियो आ जाएगा 20, और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर देखिएगा कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, सीपी उसका था 20 और बेच कितने में रहा है, 27 में, यानी कि प्लस 7 रुपए की बात हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट की बात किया जाएगा तो 7 बटा में 20 और गुना में क्या आ जाएगा, 100। इसको हम लोग काटेंगे, 20 पंजा में 100 और 7 गुना में 5, यानी कि 7 पच्छे 35% का उसको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे, और हम जितने भी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन जितना भी करवाने वाले हैं, सारे वीडियो में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका औसत चैप्टर से यह प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका 17 फरवरी 2024 का आया हुआ था, जो आपके यूपीपी का एग्जाम था, ठीक है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं के औसत की बात कर रहा है। 6 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 3.75, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग यहां पर देखें कि जो हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि 6 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे। 3.75 में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंजा में 30, शून्य हासिल 3 का, 6 सते 42, 3 45 को 5 हासिल 4 का, और 6 त्रिक 18, 4 22। 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव को लगा लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास बात आ गई कि जो हमारे पास 6 संख्याएं हैं, उन 6 संख्याओं का कुल योग निकाल लिया हम लोग। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2 संख्याओं का औसत था 3.2, ठीक है, और हमारे पास जो बाकी की 2 संख्याएं हैं उनका हमारे पास 3.55 औसत दिया हुआ है। तो हम लोगों के पास जो 4 संख्याओं का योग अगर निकालते हैं, 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग निकाल करके चेक करते हैं। यानी कि पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 3.2 गुना में 2, प्लस बाकी 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.55, यानी कि 3.55 गुना में 2। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 गुना में 64, 6.4 प्लस 5 गुना में 10, 5 गुना में 10, 1 11, और हासिल 1 का, 3 गुना में 6, 1 7। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 6 और यहां पर कितना है, 4 है, और 4 1 5 हो जाएगा, और यहां पर 7 6 कितना हो जाएगा, 13। 13.5 आपका 4 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 6 संख्याओं का योग कितना था, 22.50 था। इस 22.50 में से हम लोग 13.50 को अगर घटा देंगे, बाकी की जो शेष संख्याएं थी उनका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 0 0 0, और 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 2 संख्याएं जो शेष संख्याओं का योग है, शेष संख्याओं का योग जो होगा वह क्या हो जाएगा, 9.00। तो हम लोगों के पास इसका औसत निकाल लेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यानी कि हमारे पास संख्याओं का योग कितना है, 9 है, और संख्या कितनी है, 2 संख्या है, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। यानी कि 4.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं।
P की पूंजी को 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपए के कुल लाभ में से R का हिस्सा पूछा आपसे। मेरे प्यारे साथी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ें। यहां पर ये कह रहा है कि P की पूंजी 2 गुना Q की पूंजी के बराबर है, यानी कि P की पूंजी का 2 गुना, यानी कि 2P बराबर Q की पूंजी के 3 गुना, यानी कि Q की पूंजी क्या है, 3 गुना है, यानी कि P बटा में अगर हम लोग Q निकाल लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेशियो निकल गया, P बटे Q का रेशियो निकल गया। आगे हम लोग देखते हैं कि और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, तो Q की पूंजी जो है R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, यानी कि हमारे पास ऐसे निकल जाए Q अपान में R बराबर कितना आ जाएगा, 4/1। अब देखिए यहां पर ध्यान से, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है उनको समझने का प्रयास करें। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू जिनकी है इसको समझने का प्रयास करें। जो ये 4 दिया हुआ है, 4 और 1 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए Q का भी हमारे पास 4 दिया हुआ है और यहाँ पर Q का दिया हुआ है 2, यानी कि Q को हम लोगों को क्या करना होगा, अनुपात को बराबर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना में 6 और 2 दूना में 4। तो यहाँ पर देखें P का अनुपात हमारे पास 4 आ गया, 6 आ गया, Q का अनुपात 4 आ गया और R का अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि कुल कितना हो जा रहा है, P प्लस Q प्लस R की कुल पूंजी कितनी बन रही है उसको हम लोग जानते हैं, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास इसे कुल जो हमारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से R का हिस्सा पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 27,500 के बराबर इसको रख देंगे, यानी कि 6 4 10 और 1 11 यूनिट। 11 यूनिट का जो मान है 27,500। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें, 1 यूनिट का मान को निकालें, यानी कि 1 यूनिट का मान यहां से कितना निकल करके आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना में 22, 11 पच्चे 55, यानी कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 2500। 1 यूनिट का मान आ गया आपके पास 2500 रुपए। अब आपसे पूछा क्या था, आर का हिस्सा क्या होगा, यानी कि आर का हिस्सा है कितना, आर का हिस्सा 1 यूनिट का है, यानी कि आर का कितना हिस्सा है, 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है 2500 रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और उससे बेहतरीन तो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखें आराम से और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है टाइम एंड वर्क से यह प्रश्न, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। कह रहा है कि 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल, यानी कि 6 लड़कियां 6 गर्ल किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि गुना में क्या हो जाएगा 10, यानी कि हमारे पास यही टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल वर्क की बात करते हैं हम लोग तो निकाल लेंगे आराम से। कुल वर्क हमारे पास यहां पर ये निकल कर क्या गया, कह रहा है कि इसी कार्य को 6 लड़के और 4 लड़कियां कितने दिनों में कार्य करेंगे, यानी कि 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स मिल करके उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, यानी कि टोटल वर्क यहां पर हमारे पास निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें यहां से। देखिए हमारे पास बॉयज और गर्ल के एफिशिएंसी को निकालते हैं, यानी कि 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और 2 से इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक को 20 बॉयज प्लस 6 पंजा में 30 गर्ल्स इज इक्वल टू 6 चौक का 24 बॉयज और प्लस में 4 चौक को 16 गर्ल्स। ठीक है, इसको सॉल्व करें। यहां पर देखिए हमारे पास 24 बॉयज माइनस 20 बॉयज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 गर्ल माइनस 16 गर्ल। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 में से 16 घटाएंगे 14 गर्ल्स। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 बॉयज, यानी कि अगर देखा जाए बॉयज अपान गर्ल्स का अगर रेशियो देखा जाए तो 14 बटा में कितना आ जाएगा 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 संते में 14, 2 दुना में 4। ठीक है,
बॉयज और गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का 7/2 यानी कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास पता चल गया 7:2 का है। जब इफिशियंसी पता चल गया तो हम लोग टोटल वर्क को निकाल लेंगे। टोटल वर्क को निकाल लेंगे तो हमारे पास जो ये कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम लोग उनकी इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क को निकालते हैं। टोटल वर्क हमारे पास एक्चुअल में है कितना, 4 बॉयज यानी कि 4 बॉयज की इफिशियंसी कितनी है 7, गर्ल्स की इफिशियंसी कितनी है 2 की, यानी कि 4 गुना में 7 प्लस गर्ल्स कितना है 6, 6 गुना में गर्ल्स की इफिशियंसी कितनी है 2 की। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल वर्क निकलेगा 7 चौका 28 और प्लस में कितना आ जाएगा 6 दुना में 12, 28 और 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 40। 40 यूनिट का टोटल वर्क है, लेकिन हमको करवाना कितने बच्चों से, 4 लड़के और 2 लड़कियां से। यानी हम लोग क्या करेंगे 40 में हम लोग क्या कर देंगे 40 में भाग दे देंगे। जो हमारे पास 4 लड़के हैं, 4 लड़कों की इफिशियंसी कितनी है 7 की, प्लस कितने लड़कियां 2 लड़कियां और लड़कियों की इफिशियंसी कितनी है 2 की है, तो हम लोग उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको सॉल्व करें 40 बटा में कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और यहां पर कितना आ जाएगा 28 प्लस 2 दुना में 4, यानी कि यहां से अगर देखें तो 40 बटा में कितना आ जाएगा 40 बटा में कितना आ जाएगा 32। ठीक है, और इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार में कटेगा 8 से काटेंगे इसको, और सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, हम लोग यहाँ पर 10 भी तो रहता है तो 10 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना भूल गया। यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पर 10 भी रहेगा। ठीक है, 10 भी रहेगा, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा 400 आएगा, यानी कि 10 छूट गया। ठीक है, तो 10 को हम लोगों को लेकर के चलना होगा, तभी तो हमारे पास टोटल वर्क ये पूरा का पूरा था। ठीक है, 10 भी उसमें इंक्लूड रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको काट करके देख लेते हैं। यानी कि यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 पंजा में 40, 50, 8 चौक को 32, 2 से काट देंगे 2 से, और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा 50, और 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो 25 बटा में 2, 25/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये लोग दिए थे कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी कार्य को, जो हमारे पास टोटल वर्क था, टोटल वर्क हम लोग चाहे इस वाले को ले लें, चाहे इसको लेकर के सॉल्व करें, चाहे इसको लेकर के सॉल्व करें, दोनों में समान आने वाला है टोटल वर्क। दोनों में से किसी एक को लेकर के आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, अगला क्रम आपका सीरीज से रिलेटेड यह प्रश्न है, यानी कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी की अगर बात किया जाए, एपी का यह प्रश्न बहुत ही शानदार है। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम हमारे पास दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है हमारे पास 26 दिया हुआ है, 26, 20, 14 और 8, इस प्रकार से 21वां पद आपको ज्ञात करना है। यानी कि यहां से अगर बात किया जाए A1 की अगर बात किया जाए तो हमारे पास कितना है 26, और A2 की बात किया जाए तो हमारे पास कितना है 20। अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर D की अगर बात कर लें तो सर्वांतर जो हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 20 माइनस कितना आ जाएगा 26, और यहां से आ जाएगा आपके पास -6 आपका सार्वांतर, यानी कि सार्वांतर जो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस की बात अगर किया जाएगा तो -6 आ जाएगा। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है 21वां पद, यानी कि T21 हमसे पूछा हुआ है a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है d, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a हमारे पास कितना है 26 है, प्लस n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 21 -1, और d का वैल्यू आपके पास है -6 का। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 इंटू कितना आ जाएगा 21 में से 1 घटाएंगे 20 बच जाएगा, और सॉरी यहाँ पर प्लस होगा ना ये, ठीक है 20 इंटू कितना आ जाएगा -6, तो इसको सॉल्व करेंगे 26 माइनस प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस रहना चाहिए ना, देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई लिख देते तो यहाँ पर ये प्लस होगा, यानी कि 20 में अगर -6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -120। अब हम लोग इसको घटाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे 4, और यहाँ पर 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9, और बड़े वाले का चिन्ह यहाँ पर क्या है माइनस, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और T21 का मान जो हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा -94 आ जाएगा।
ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और आगे हम आप लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से सारे सारे लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आप मैथ का कंप्लीट लेक्चर फ्री में आप लोग जा करके देख सकते हैं, से आप लोग जा करके देख लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।